भगवान को भोग लग जाते हैं, फिर हम उसका अपना भोग लगाएं तो प्रसाद बन जाता है। ये होली का महत्व है। दूसरा ये है कि आज के दिन हिरण्यकश्यप जो महान भयंकर असुर था, दुष्ट था, दानव था, उसने सारे धर्म की मर्यादाओं को तार तार कर दिया था और धरती रसातल में डूब रही थी उसके पाप से। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी कयाधु, वो परम भक्त थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी पति अच्छा होता है, कभी पत्नी अच्छी होती है। तो अच्छाई और बुराई सब में होती है, लेकिन जो अच्छाई होती है उसकी जीत होती है। तो कयाधु भगवान की परम भक्त थी। तो उसी के घर भगवान के अंश रूप में प्रहलाद जी प्रकट हुए, जिनका न्याय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। तो भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, उसको कहा तू इसको मार दे, दुष्ट को, ये मेरे दुश्मन का नाम जपता है। बाप ने क्या कहा कि मेरा बेटा जो है वो मेरा नाम नहीं लेता है, भगवान का नाम लेता है, और संसार में मैं ही सबसे बड़ा बाहुबली हूँ, सबसे बड़ा ताकतवर हूँ, मेरी पूजा नहीं करता है और दुश्मन की पूजा करता है। तो होलिका तू इसको गोद में लेके बैठ जा, तेरे को वरदान है, तू बोलेगी नहीं तो तू तो बच जाएगी। लेकिन दुष्ट मेरा बेटा जो है वो मरता नहीं है, पहाड़ से धकेल दिया, समुद्र में डुबा दिया, पानी में डुबो दिया, सब करके देख लिया। अब तू कौन है तो आने खुराक लेके बैठ जा ताकि आप पाप मटे। अब भगवान का नाम ले बंद है। लेकिन इतिहास गवाह है, असत्य पे सत्य की विजय होती है, अधर्म पे धर्म की विजय होती है, अन्याय पे न्याय की विजय होती है। तो आज भी वही हिरण्यकश्यप भी दुनिया में है और भक्त प्रहलाद भी हैं। तो अपन देख रहे हैं भगवान ने कहा है कि ईसा ने मूसा बे ना होवे कुसा, तो बे कब ईसा ने मतलब डिशुम कर मरी रहा है। ये सही है। और आज ये पांडव रूपी हिंदू समाज है, पांडव ये भक्त जो है हिंदू समाज, 500 साल में उसका राम मंदिर बना, हमारा युद्ध किया, संघर्ष किया, राम मंदिर बना हमारा, और सब मतलब देवोत्थान हो रहा है, अपनी मर्यादा, अपने संस्कार, उसको पुनर्जीवन मिल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि हम इंसान हैं। इंसान का मतलब क्या? इंसान भी एक पशु है, पशुओं के सारे गुण इस मनुष्य में हैं, आहार निंद्रा भय सब कुछ है। लेकिन इसमें विवेक जो है, विवेक का मतलब मर्यादा, कि अच्छे और बुरे का भेद कर सकता है। तो हमारा धर्म जो है, धर्मનો પાણી જે है ये मर्यादा ने पार तक बंधा ही रहेगा। अगर मर्यादा ने पार टूटी गई तो धर्म पानी ऊपर रहेगा नहीं। तो बड़ी बात यह है आज के समय, जैसा कहते हैं धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म जरा नहीं होगी रे, सुनते हैं गीतों में। तो हम इंसान, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हम मर्यादा में जीते हैं। हमारे मन में अनेक अच्छे बुरे विचार आते हैं, लेकिन हम इंसान की मर्यादा करते हैं। ये हमसे उम्र में बड़े हैं, ये हमसे ज्ञान में बड़े हैं, ये हमारे मार्गदर्शक हैं। तो ये जो मर्यादाएं बनी हुई है, सास बहू की है, पिता पुत्र की है, पति पत्नी की है, ये मर्यादाएं जब तक हैं तब तक इंसानियत जिंदा है। और मर्यादाएं टूट गई, इंसानियत खत्म, और अब मर्यादा ने पार टूटी गई, धर्म में पानी बह जाएगा, चला जाएगा। तो उस बोले बाप दुष्ट था, लेकिन माँ उसकी भक्त थी। तो उसके घर में धर्मावतार प्रहलाद जी ने जन्म लिया, और प्रहलाद बस भगवान का ही नाम लेते थे। और भगवान की इसी कृपा हुई, इसका बाप इतना दुष्ट है फिर भी मेरा भक्त मुझे छोड़ नहीं रहा। और तब भगवान ने उस दैत्य को मारा, मतलब कथा जानता है क्या? और भक्त प्रहलाद को भगवान ने बचाया। और भगवान को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतनी हुंकार करी, सारे विश्व में भयंकर आवाज आने लगी। भगवान शांत नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, वेदों ने स्तुति करी, ब्राह्मणों ने करी, भगवान का गुस्सा इतना बढ़ गया। अरे दुष्ट, ये बालक 5 साल का प्रहलाद छोटा सा तो बाप था,
क्रूर बन गया, ऐसी दुष्टता करी इसके साथ, लेकिन मेरा भक्त देखो फिर भी मेरी भक्ति छोड़ी नहीं। तो जब भगवान का कोई अपराध करता है, भगवान कहते हैं मैं उसको माफ करता हूँ, लेकिन मेरे भक्त का कोई अपराध करे मैं उसको माफ। ये भारतवर्ष जो है तो भगवान के भक्तों का घर है। જે ઈસાને મૂસાના કુસા નીકળી જાય ઈસા મટવા વાળા સત્ય એ અસુરોની સેના ખતમ થવા વાળી છે। ના ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આવ્યો મોટો દઈ એક એક કરીને सबने ખાઈ રહ્યો, પણ जब भारदारी निगाह करेगा तो एक बार ये भी मरेगा 100% मरेगा। सही बात है। और એના મય તો કે એવા દહીં પેદા થઈ જાયगा कि એને ખાઈ લે। हाँ पापे पाप सही बात है। हाँ असल लखे तो कोई भगवान की वाणी में इसको आपने बता दिया। पर आज का दिन जो है तो बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। आज का चंद्र ग्रहण भी है, तो चंद्र ग्रहण के समय वो जो 25-30 मिनट का जो भी समय है या 1 घंटे का है, उस समय आप अपने इष्ट देव का कोई भी मंत्र जो भी आपका इष्ट उसका मंत्र जपो। मंत्र नहीं है नाम जप करो, चाहे राम राम करो, चाहे कृष्ण कृष्ण करो, चाहे बैठे बैठे श्याम श्याम करो, कोई गुरु का नाम ले, बोले बैठे बैठे जय महाराज 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 जय महाराज, ये जपो। तो आज आप अगर एक माला करते हो 1000